हेलो एवरीवन, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट। आज मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आशीष कुमार को, जो कि गेट 2025 में ऑल इंडिया 336 रैंक लेके आए हैं। तो हम जानेंगे आशीष कुमार से कि किस तरीके से उनका जर्नी रहा, कैसे उन्होंने अपनी गेट की प्रिपरेशन की, कितने आवर्स उन्होंने प्रिपरेशन की, कितना टाइम उन्होंने डेडिकेटेडली दिया, और कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचे, और अपकमिंग लाइफ के बारे में वो क्या सोचते हैं। सारी डिस्कशन आज हम सारी बातें आशीष के साथ करेंगे। तो सबसे पहले वेलकम आशीष, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट। तो सबसे पहले मैं आपका थैंक यू वेलकम करता सर। हूं, और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहता हूं ऑल इंडिया 336 रैंक लाने के लिए। एक बहुत अच्छी रैंक है, एक बहुत रिमार्केबल रैंक है, जो डेफिनेटली आपका ड्रीम जो आपने देखा था आईआईटी जाने का, वो डेफिनेटली फुलफिल होगा इस रैंक के साथ में। थैंक यू सर। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए सारे स्टूडेंट्स को कि एग्जैक्टली आशीष कुमार कौन है। यस सर। सर, आई एम आशीष। आई एम डूइंग माय बीटेक फ्रॉम Bhagalpur College of Engineering, which is a state government college, and I have secured All India rank 336 in my first attempt of GATE CS 2025. ओके। सो फाइनल ईयर आपने थर्ड ईयर में गेट का अटेम्प्ट नहीं किया था, गेट नहीं दी थी थर्ड ईयर में? नहीं सर, उस टाइम मुझे लग रहा था कि कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ओके। मैं प्लेसमेंट की तरफ ज़्यादा सोच रहा था। लेकिन सर, एट अ टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है थ्रू गेट। इसलिए सर मैंने गेट के लिए फिर सोचा और फिर उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ओके, सो गेट के लिए जो मोटिवेशन या मोटिवेटिंग पॉइंट था वो ये था कि प्लेसमेंट नहीं हो रहा है या अच्छा नहीं मिल रहा है, सो आप यस गेट की सर। तरफ आए। ओके। सो यस सर। कितने कितना मतलब 1 ईयर प्रिपरेशन की आपने गेट के लिए? जैसे थर्ड ईयर में आपने गेट नहीं दिया, तो थर्ड ईयर के बाद आपने कब से स्टार्ट किया प्रिपेयर करना, मतलब कितने मंथ की प्रिपरेशन है ये एक्चुअली? सर, मैंने जब सेमेस्टर एग्जाम के लिए मेरे जो भी सब्जेक्ट्स आते थे, तो हम्म। मैं उनको अच्छे से पढ़ता था। ओके। इसलिए सर मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है। एट द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई मैंने सीरियसली गेट के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट किया था सर। ओके, मतलब लास्ट 6 मंथ हम मान सकते हैं कि आपने 6 मंथ में सीरियसली प्रिपरेशन किया और 336 रैंक लेके आए। यस सर, 7 to 8 मंथ्स मान सकते हैं सेवन सर। टू एट मंथ्स मान के चल सकते हैं कि 7 to 8 मंथ आपने सिंसियरली प्रिपरेशन की और ऑल इंडिया 336 रैंक लेके आए। एंड डेफिनेटली आपने अपने जो सब्जेक्ट्स थे उनको अपनी इंजीनियरिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में काफी अच्छे से पढ़े थे, तो आपको बहुत ज्यादा यस सर, दिक्कत मैंने नहीं आई कॉपी। इधर मतलब यस करने सर। में। हाँ, सो डेफिनेटली यस। जो भी स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मतलब मोटिवेटिंग पॉइंट है आप सभी लोगों के लिए कि आप लोग जो अपने सेमेस्टर की प्रिपरेशन करते हो, इफ़ यू आर इन अ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आप लोग टारगेट अगर गेट को फाइनल ईयर में भी करते हैं, थर्ड ईयर में भी करते हैं, लेकिन अगर आप अपने सेमेस्टर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते हैं सेकेंड ईयर से, सो कहीं ना कहीं वो प्रिपरेशन आपको गेट में काम में आने वाली है। डेफिनेटली एट द एंड आप लोगों को एफर्ट्स कम देने होंगे अगर आपने सेमेस्टर बहुत अच्छे से क्लियर किया। तो दैट वुड बी द गुड पॉइंट फॉर स्टूडेंट्स। तो डेफिनेटली आप सभी लोगों को आशीष से ये चीज़ सीखनी चाहिए कि आप अगर सेमेस्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे, या हम कह सकते हैं कि सेमेस्टर को गेट लेवल से प्रिपेयर करोगे, तो कहीं ना कहीं वो प्रिपरेशन आपको गेट एग्जामिनेशन में भी काम में आने वाली है। उससे आपके सेमेस्टर्स भी बहुत अच्छे जाएंगे, और साथ ही प्रिपरेशन प्लेसमेंट में भी काम में आएगी अगर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट्स आते हैं तो। यस सर, डेफिनेटली। ओके आशीष, अब आप थोड़ा सा इस बात पे बताइए कि आपने जो 7 to 8 मंथ अपना प्रिपरेशन किया था, तो उसके लिए कुछ रूटीन प्लान बनाया था, डेडिकेशन कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन की थी, तो किस तरीके से शुरुआत की थी एग्जैक्ट? जस्ट ऐसा मान लीजिए कि आशीष आज से 7 8 मंथ पहले जब फर्स्ट डे स्टार्ट कर रहा है अपनी गेट की प्रिपरेशन, तो उस टाइम पे क्या सोच के आपने स्टार्ट किया था, किस तरीके से, थोड़ा सा उसको बताइए। सर, मैंने जब सोचा कि मैं गेट के लिए प्रिपेयर करूंगा, तो मैं तो ये पूरी तरीके से श्योर था कि मैं मतलब नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने वाला हूँ। क्योंकि मेरे पास सर वही लास्ट ऑप्शन बचा हुआ था गेट, जिससे मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। तो मैंने सर अपना रूटीन बनाया, मतलब डेडिकेटेड रूटीन था, जिसको मैंने थ्रू द 6 मंथ जिसको मैंने फॉलो करा है। तो ओके। ऑलमोस्ट सर मैंने 6 मंथ डेडिकेटली प्रिपेयर करा है गेट के लिए। सो यस इसमें सर। टाइम टेबल किस तरीके से फॉलो किया? एक दिन में कितने आवर्स प्रिपरेशन करते थे, या टॉपिक वाइज करते थे, मतलब कैसे?
स्टार्ट करते थे सर प्रिपरेशन? आवर वाइज ही था, मतलब ओके। 10 to 11 आवर्स डेली मैं 10 to 6 11 मंथ्स आवर्स पढ़। डेली प्रिपरेशन की, तो लास्ट 6 मंथ में आपको इतना टाइम मिल गया, मतलब कॉलेज के साथ में 10 to 11 आवर्स की प्रिपरेशन का टाइम? सर जब 6 मंथ्स पहले मेरा मतलब एकदम तुरंत ही सेमेस्टर एग्जाम खत्म हुआ था, तो ओके। नेक्स्ट 6 मंथ तक मेरे पास मतलब कि जो भी कोई एग्जाम नहीं आने वाले थे। बीच में एक मिड सेमेस्टर आया था ओके। जिसके लिए ऑलमोस्ट 5 डेज मुझे देने थे, तो मैंने उसको अलग रखा हुआ था। ओके। मैंने उस तरीके से स्ट्रेटजी ही बनाई थी कि अगर एग्जाम भी आ जाए तो मैं मतलब अपना टाइम एग्जाम्स के लिए सेपरेट कर दूं और अपने गेट प्रिपरेशन के लिए अलग से टाइम निकाल लूं। ओके ग्रेट, मतलब कि जो लास्ट 6 मंथ में आपका कॉलेज का बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं था, तो वो टाइम आपने यस फुल्ली सर। यूटिलाइज कर लिया गेट की प्रिपरेशन करने के लिए। यस सो सर। या दैट्स ग्रेट, ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, थ्रू आउट द जो आपने प्रिपरेशन प्लान अपना बनाया होगा, तो उसमें आपने क्या सिर्फ थ्योरी पे फोकस किया, प्रैक्टिकल्स मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, पीवाईक्यू, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपने की है? सर पहले तो मेरा था कि मेरे जो जो सब्जेक्ट्स मतलब रह गए हैं, हम्म। जिन्हें मैंने सेमेस्टर एग्जाम में उतने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो सबसे पहले मैंने उन सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से क्लियर करा। और सर मैंने बहुत ज़्यादा रिवीजन किया है, मतलब मेरा मोस्ट ऑफ द फोकस रिवीजन पे था और हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे था। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए हैं, और ओके। बहुत सारे मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मैंने बहुत अच्छे से दिया था। ओके, मतलब मेनली अगर हम जो कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, वो कहीं ना कहीं आप पे सूट होती है, कि जितनी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट है हम लोगों के लिए, ताकि हम एक बहुत अच्छी रैंक तक पहुंच पाए। यस सो सर। जैसे आपने सबसे पहले जो आपका रूटीन प्लान होगा, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आपने एक सब्जेक्ट से शुरू किया। उस सब्जेक्ट में पहले आपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स किए, फिर पीवाईक्यू किए, देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, देन टेस्ट सीरीज। फिर टेस्ट सीरीज में भी यस। आपने टॉपिक वाइज टेस्ट लगाए, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया होगा, और फिर फुल लेंथ या मॉक टेस्ट आपने अप्लाई किए। फुल लेंथ पे सर। तो या यस दैट वुड सर। बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी, हर स्टूडेंट को यही करना चाहिए कि पहले आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने कितने किए, मतलब सारे सर पीवाईक्यू कर दिए कि मैंने कुछ किए थे? सर एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का मतलब कुछ पोर्शन पीवाईक्यू मैंने नहीं करा था, और ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू मैंने 2 बार करे हुए थे। ओके दैट्स ग्रेट। सो बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी लाइक 1990 से लगा के, एटलीस्ट 1990 से लगा के 2025 तक के, क्योंकि 2026 की आप प्रिपरेशन करोगे, तो यस सर। 2025 तक के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस आप लोगों को कर लेने चाहिए, मतलब मेरे हिसाब और से सर मैंने हाँ बोलिए। एक चीज सर, मैंने जो 2 बार पीवाईक्यू किए हुए हैं, मैंने तो हम्म। एक मेरे पास पीवाईक्यू बुक का हार्ड कॉपी था जिससे मैंने सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज पीवाईक्यू बनाया। और दूसरा मैंने जो गेट के वेबसाइट पे पर ईयर का जो पीवाईक्यू है, हाँ मैंने हाँ। उसको डाउनलोड करके मतलब उस मतलब सेट टाइप का पीवाईक्यू लगाया हुआ है, जिससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुआ है। ओके ग्रेट, मतलब लाइक जैसे मॉक टेस्ट देते हैं, ऐसे आपने पूरा पेपर यस सर। डाउनलोड किया और उस पूरे पेपर के 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, लाइक दैट? 65 क्वेश्चन लगाता था, और फिर देखता था कि आउट ऑफ 65 मेरे से कितने सॉल्व हो पा रहे हैं, कितने सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ। फिर मैं उस हिसाब से अपना मिस्टेक्स को एनालाइज करता था, लाइक ऐसे ही। सो ग्रेट, ये चीज भी बहुत अच्छी है, बाकी स्टूडेंट्स को भी ये जरूर करना चाहिए कि आपने जैसे पीवाईक्यू क्वेश्चंस एक बार सारे कर लिए, तो सेकंड टाइम व्हाट यू कैन डू कि आप पेपर वाइज सॉल्व कर दीजिए, लाइक गेट 2024 का पेपर उठा लिया, 25 का उठा लिया, 23 का उठा लिया, कोई भी एक ईयर का पेपर उठाया, उसके सारे क्वेश्चंस करके देखो, फिर उसमें कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, कितने सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, उसको एनालाइज करो, फिर नेक्स्ट ईयर का पेपर लो। तो लाइक अ मॉक टेस्ट आप प्रीवियस गेट टेस्ट भी दे सकते हैं, दैट वुड बी द गुड थिंग, अच्छी चीज है ये करना चाहिए। एक्चुअली सर ऐसा होता है ना, जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं और उसके पीवाईक्यू लगाते हैं, तो मतलब इजीली सॉल्व हो जाते हैं उस टाइम। लेकिन जब आप मतलब एज अ सेट उसको बनाते हैं, तो ऐसा होता है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन किसी और कॉन्सेप्ट का है और सेकंड क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट का भी हो सकता है, तो ये स्विचिंग अपने आप को मतलब थोड़ा सा बेटर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि दो हम सेम चीजों को दो तरीके से कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं जब हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन उठा के करते हैं तो वो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन जब हम 65 क्वेश्चंस उठा के करते हैं तो वो एक टेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, वो काइंड ऑफ वो टेस्ट में अपने आप को एनालाइज करने के लिए काम में आता है। डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ नॉलेज मैटर नहीं करता,
गेट में टॉप रैंक लाने के लिए नॉलेज के साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड भी मैटर करता है, टाइम मैनेजमेंट भी मैटर करता है, एक्यूरेसी भी मैटर करती है। हमने कितनी कम मिस्टेक्स की हैं, जिनको सिली मिस्टेक्स कहते हैं। डेफिनेटली वी हैव अ नॉलेज। अगर आप किसी एक पेपर को देखोगे, गेट 2025 का पेपर उठा के देखोगे, गेट एग्जामिनेशन के 3 आवर के ड्यूरेशन में जो एक पेपर को अटेम्प्ट करने का वे होता है, बाद में हम जब उस पेपर को देखते हैं तो हमें लगता है कि इसके सारे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे यस 65 क्वेश्चंस करना, दैट वुड बी द बिग चैलेंज। चाहे पेपर इजी हो, टफ हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन वो चैलेंज तो रहता है। टाइम का जो एग्जाम टाइम का जो प्रेशर होता है वो अलग ही होता है, उसमें सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत। मेरे खुद के ही सर मतलब तीन ओके। चार नंबर के सिली मिस्टेक्स हो गए हैं। ओहो हो। और इस बार तो गेट 2025 में 3-4 नंबर का मिस्टेक, मतलब कि कहीं ना कहीं रैंक में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गया उस पर। बहुत ज्यादा वेरिएशन। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो आपने की है, जो आपको 336 ऑल इंडिया रैंक आई है, तो आप क्या देखते हैं कि आपने जो प्रिपरेशन की उस हिसाब से दैट वुड बी द बेस्ट रैंक, या इससे और अच्छे नंबर आ सकते थे? सर मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि अंडर 200 हो सकता है। मैं एग्जाम देके भी जब निकला था तो मुझे लगा था कि अंडर 200 आ जाएगा, बट जब मैं आके अपने पेपर को एनालिसिस किया तो देखा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन किया तो मुझे पता चला कि मेरे 2-3 नंबर के तो सिली मिस्टेक्स हो ही गए हैं। तो ओहो। फिर हम्म हम्म यस हम्म, सर। हम्म। आपका फर्स्ट सेट था, सेकंड सेट था? सर मेरा सेकंड सेट था। सेकंड सेट था। सेकंड सेट टफ भी आया था एज कम्पेयर टू द फर्स्ट सेट? यस सर। आपने फर्स्ट सेट देखा? यस सर, फर्स्ट सेट देखा है सर मैंने। उसमें ज्यादा क्वेश्चंस बना पाते आप, है ना? सेकंड थोड़ा सा टफ भी यस था। सर। ठीक है। सो नाउ, अभी आपका फ्यूचर प्लान अभी क्या है? किस तरीके से अब आगे आप अपने आप को देखते हो, अभी क्या करने वाले हो? सर मैंने तो पहले तो मैंने सोचा था कि अंडर 200 रैंक आ जाता है तो मैं आईएससी ज्वाइन करूंगा, लेकिन अभी पता नहीं, बहुत कंफ्यूजन है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक आपके मुझे लिए लगता है गुड न्यूज़ मैं ये दे सकता हूँ कि गेट 2024 लास्ट ईयर ऑल इंडिया 447 रैंक को भी आईआईएससी बैंगलोर मिला है। तो मिल तो सकता मुझे है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए था। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए था, ठीक है। हम्म। वहाँ थोड़ा चैलेंज जरूर आ सकता है। गेट स्कोर कितना है आपका? सर 802 है। 802 है। डेफिनेटली। तो अभी डेफिनेटली 802 गेट स्कोर है, तो आईआईएससी ना भी अगर मिले तो बाकी आईआईटीज में डेफिनेटली आप अप्लाई करो, आपको मिल यस सर। जाएगा। और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अब आपको फोकस करना चाहिए। और बाकी स्टूडेंट्स जिनकी भी ऑल इंडिया रैंक आई हुई है, अभी इंटरव्यू प्रिपरेशन और रिटन टेस्ट प्रिपरेशन की आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा आशीष, यस आप सर। बताएं कि आपको सारे सब्जेक्ट्स में आप कंप्लीट प्रिपरेशन करके गए थे? कोई आपका फेवरेट सब्जेक्ट या कोई सब्जेक्ट ऐसा जिससे आपको डर लगता था? सर मतलब डर जैसा तो कुछ नहीं था, लेकिन सर मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कुछ पोर्शन छोड़ा हुआ था, जिसे मैंने लास्ट मोमेंट पे वन शॉट देख के पूरा किया। मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था, उसमें पीवाईक्यूज नहीं लगाया था। मेरे सेट में मुझे याद है सर 2 क्वेश्चन आए थे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के, और मुझसे वो नहीं हुआ सर, मेरे दोनों क्वेश्चंस गलत थे। ओके। सो डिस्क्रीट यस मैथ्स थोड़ा सा आपका कहीं हम कह सकते हैं कि वीक रह गया था। अच्छा, बेस्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा इस पूरी प्रिपरेशन में कि ये वाला बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मुझे बहुत पसंद आया? सर मुझे थ्योरी ऑफ कंपटीशन बहुत अच्छा लगा था। ओके। टीओसी आपको अच्छा लगा है? यस सर। ओके। सो अभी कोई स्पेसिफिक आईआईटी को प्लान कर रहे हो कि इस आईआईटी का टारगेट है मेरा, लेना है? आईटी मद्रास सर, आईटी मद्रास लेना है अब तो। आईआईटी मद्रास टारगेट है। ओके। सो डेफिनेटली कॉप राउंड की काउंसलिंग होगी, आईआईटी मद्रास को टारगेट में रखें। बाकी बच्चे भी जिनके 800 प्लस हैं वो आईआईटी मद्रास टारगेट रख सकते हैं। और साथ ही आप अदर आईआईटीज में भी जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि कुछ यस बैकअप सर। साथ में लेके चलना पड़ेगा, है ना? एक आईआईटी पे हम फिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर मान लो कुछ प्लस माइनस हुआ तो वी शुड हैव अ बैकअप आईआईटीज ऑल्सो। सो टॉप 7 यस सर। आईआईटीज में आप अप्लाई करिए एंड डेफिनेटली आपको 7 में से कोई एक 100% मिल जाएगा। जो स्टूडेंट्स गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अपकमिंग आपके जूनियर्स रहेंगे, उनके लिए कुछ आप उनको गाइड करना चाहते हो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी मिस्टेक्स से, ओवरऑल कि आप 2026 या 7 की कैसे प्रिपरेशन करें, आपने क्या चीजें की,
और अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो अपने अपकमिंग जो जूनियर्स हैं, जो आने वाले इंजीनियर्स हैं, उनके लिए कोई एडवाइस कि आप ऐसा ना करो, जो मेरे से कुछ कमी रह गई है तो वो सामने वाला दूर कर पाए, तो कुछ गाइड करिए। सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि रिवीजन इज द की। ओके। मतलब आप जब किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं तो मतलब जो जो भी टॉपर्स होते हैं जिनका 1000 रैंक्स तक आया होता है वो ऑलमोस्ट सिलेबस तो कंप्लीट करते ही हैं, लेकिन अगर आपको रैंकर्स बनना है तो आपको रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से लगाइए। ऑलमोस्ट सर मैंने तो 20+ मॉक टेस्ट लगाए हुए थे। ओके। मैंने सर अपने सिली मिस्टेक्स को बहुत हद तक कम कर लिया था, लेकिन जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, मैंने लास्ट ईयर तो मतलब गेट का एग्ज़ाम नहीं दिया था। ये मेरा फर्स्ट टाइम गेट था। तो उस टाइम का जो प्रेशर था उसमें जो मेरे से सिली मिस्टेक्स हुए हैं वो मुझे सर बहुत रिग्रेट दे रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अपने सिली मिस्टेक्स को कम करें, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें और टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें, ताकि आप उस 3 आवर्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए। क्योंकि अल्टीमेटली आपको वही रिजल्ट देने वाले हैं, उन्हीं 3 आवर्स से आपका रैंक डिसाइड होने वाला है। डेफिनेटली वो 3 आवर्स जो है वो आपके पूरी 4 ईयर की इंजीनियरिंग का कंक्लूडिंग ईयर्स है, कंक्लूडिंग आवर्स है, कि वो 3 घंटे में आप पूरे 4 साल की अपनी इंजीनियरिंग को लगाते हो। यस सर। डेफिनेटली। तो आपको कहीं ऐसा लगता है कि अगर शायद आप थर्ड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते तो ऑल इंडिया मतलब 100 के अंदर रैंक आ जाती? यस सर, मुझे तो अगर मैं ऐसा भी होता कि मैंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया होता तो हम्म। मुझे पता होता कि उस टाइम का जो प्रेशर है वो कैसा होता है। सर टेस्ट सीरीज में जो ऐसा होता है ना कि आप जब टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं तो आपके पास उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। आप एक एग्जैक्टली। रूम के इन्वायरमेंट में बैठे होते हैं जहाँ पे आप पूरा दिन बिताते हैं, तो फिर उस टाइप का प्रेशर डेवलप नहीं हो पाता। नहीं लेकिन हो। जब आप एग्जाम में बैठते हैं ना तो वहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो मतलब वो अगर मैं थर्ड एग्जाम ईयर में फियर। गेट, हाँ। तो सर शायद मैं इससे बेटर कर पाता, बहुत ज्यादा बेटर कर पाता। ओके। सो बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए एक एडवाइस ये है कि इफ़ यू आर इन अ सेकेंड ईयर सो यू शुड टारगेट थर्ड ईयर। जैसा कि आशीष ने कहा कि अगर थर्ड ईयर टारगेट करते तो कहीं ना कहीं अगर जो मिस्टेक्स हुई हैं उनके लिए हमारे पास एक बैकअप ईयर होता ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग, कि हम फाइनल ईयर में उन मिस्टेक्स को सुधार लेते तो इस रैंक को और बेहतर इंप्रूव कर सकते थे। और जैसे अगर आपका कोई ड्रीम है तो वो ड्रीम में आपको उसको पाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी, आप डेफिनेटली उसको अचीव कर पाओगे। तो यस। रैंक 336 बेस्ट रैंक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको और बेहतर कर सकना है तो कम से कम आप लोगों को थर्ड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो बाकी सारे बच्चे थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। फाइनल ईयर को टारगेट रख रहे हैं तो भी थर्ड ईयर को एग्जाम दो, ताकि जो मिस्टेक्स हैं वो ओवरकम करने का आपको एटलीस्ट टाइम मिल पाए। सो मिल जाए, यस सर। या डेफिनेटली। और आशीष, इसके अलावा और कुछ आप फाइनल मैसेज जो गेट एस्पिरेंट्स को देना चाहते हैं? सर और एग्जाम में सिली मिस्टेक्स कम करें, मतलब है ना। मुझसे तो सर मेरे एप्टीट्यूड में 15 मार्क्स में से ओनली सर 5 मार्क्स आए हुए हैं। ओहो हो। मैंने 4 मार्क्स के एप्टीट्यूड में सर सिली मिस्टेक्स कर दिए। जहाँ पे स्टूडेंट जिस जिस पोर्शन को सर स्कोरिंग मानते हैं, मैंने वहाँ पे मिस्टेक्स करा हुआ है, जो कि मुझे जिससे मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है। मैं बहुत अच्छे से मतलब एप्टीट्यूड में स्कोर कर सकता था। मेरे टेस्ट सीरीज में ऑलमोस्ट 15 मार्क्स में से 12-13 तो आज आ ही जाते थे एप्टीट्यूड में, लेकिन एग्जाम में सर मैं उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, जिसके वजह से मेरा रैंक जो है ना मतलब 336 हो गया। कोई नहीं, 336 इज ऑल्सो बेस्ट रैंक। बट डेफिनेटली अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए है कि भाई आप एप्टीट्यूड या जो भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करो, उसमें सिली मिस्टेक्स ना करो। और सिली मिस्टेक्स को दूर करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, थर्ड ईयर का गेट पेपर भी देना है, फाइनल ईयर का गेट पेपर भी देना है, और जितना अर्लियर प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे दैट वुड बी द बेस्ट। अपने सेमेस्टर्स में भी काम में आएगा, प्लेसमेंट में भी काम में आएगा, और गेट तो क्रैक डेफिनेटली होगा विथ टॉप रैंक। सो थैंक यू सो मच आशीष, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपका जो गाइडेंस है डेफिनेटली वो अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक अच्छा अनुभव होगा उनको। मतलब जो मिस्टेक्स आपने की है, आपकी मिस्टेक्स से उनको लर्न करने का मौका मिलेगा, और आपके कॉन्फिडेंस से उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि 6 से 7 मंथ के अंदर भी मैं बेस्ट प्रिपरेशन करके ऑल इंडिया 336 रैंक ला सकता हूं। और अगर मैं थोड़ा अर्लियर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता हूं तो अंडर ऑल इंडिया 100 रैंक में काफी आसानी से ला पाऊंगा। Thank you so much, Asis. Thanks for your time. And thank you so much for
Turning Point students and all GATE aspirants for watching this video. Thank you so much. Bye bye. Take care. थैंक यू सर।